कि माननीय उच्चतम न्यायालय में 1979 में रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्पीडी ट्रायल हर एक सिटीजन का मौलिक अधिकार है। कौन रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटली डिले के लिए? क्या वकील रिस्पॉन्सिबल है? क्या जज रिस्पॉन्सिबल है? तो एक अंग्रेजी कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली डन बट इट शुड अपीयर दैट इट हैज बीन डन। फैमिली डिस्प्यूट को टाइमली डिस्पोज ऑफ नहीं किए गए मीनिंगलेस हो जाता है, उसके बाद उसको कोई अर्थ नहीं रहता। बट जो इंटेंशन था फैमिली कोर्ट्स एक्ट के पीछे कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में नहीं दिख रहा है सर। मेरा अपना विचार है कि रिवोल्ट ने सोचे, क्रांतिकारी ढंग से सोचे, तो अगर फैमिली कोर्ट को ही समाप्त कर दिया जाए। अगर क्रिमिनल लॉ की बात करें तो अभी रिसेंटली BNSS में अब ये 3 एडजर्नमेंट रूल आया है जी, उसके बारे में क्या आपको लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को वो हेल्प करेगा, ट्रायल्स को एक्सपेडाइट करेगा? मेरा सौभाग्य है कि मैंने 3 CRPC देखी है, लेकिन मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ, आप मेरे शब्दों को लिख कर रख लीजिए, और अगर मैं झूठ हूँगा तो आप मुझे पनिश कर सकते हैं जहाँ पे मिलूँगा। आई एम रेडी टू फेस पनिश कि इस एडजमेंट के प्रोविजन से कोई लाभ होने वाला नहीं है। हर 4 में से 3 लोग जो हैं वो अंडर ट्रायल हैं। अगर आपने फर्स्ट शेड्यूल देखा होगा तो उसमें लिखा कि अगर कुछ ऐसे ऑफेंसेज हैं कि जिनमें पनिशमेंट 14 ईयर्स का दिया है, 10 ईयर्स का है, 7 ईयर्स का है, एंड दैट इज ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जबकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है अथॉरिटी है, किसी को 3 साल ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते। कुछ अपराधी इतने घातक हैं, इतने क्रिमिनल हैं कि उनके सामने तो विटनेसेस डरते हैं। उसे धमकी मिली कि अगर तुमने गवाही दी तो तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे। उसने कहा नहीं, मैं गवाही दूंगी। अगर आपको 16 दिसंबर 1912 घटना याद हो आपको, जो दिल्ली में घटी थी, 1 महिला के साथ रेप हुआ, उसके बाद उसे इंजरी पहुंचाई, मैं उनका स्टेटमेंट पढ़ा था एक डॉक्टर का जिसने उसका एग्जाम किया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने रविंद्र प्रताप शाही वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एक जजमेंट दिया कि एक टेंडेंसी है कि जजमेंट रिजर्व हो जाता है लेकिन प्रोनाउंस नहीं होता। कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं सर।